नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं उत्तर प्रदेश हूं। आज से 71 साल पहले मुझे इनाम मिला था और तब से लेकर अब तक मैंने बहुत कुछ देखा है। मेरी धरती से क्रांति का शंखनाद हुआ। यहाँ क्या नहीं है। राम की मर्यादा है, कृष्ण का बचपन है, बुद्ध की विरासत है और एक गौरवशाली सांस्कृतिक इतिहास भी है। राम राम हे राम राम जय उत्तर प्रदेश अध्यात्म, योग और संस्कृति का प्रदेश। और संस्कृति की धरती, धन्य धन्य उत्तर प्रदेश। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम ने जन्म लिया। यहाँ श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं की। दास मृदंग बजाते शहनाई बिस्मिल्लाह खां। गंगा यमुना के मिलन पावन प्रयाग है। महादेव की पवित्र काशी को स्पर्श करती गंगा का किनारा है। इसी धरा पर दिया बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश, धन्य धन्य उत्तर प्रदेश। यहाँ महात्मा बुद्ध ने शांति का संदेश दिया। उत्तर प्रदेश राम राम। प्राचीन भारत से आधुनिक भारत तक उत्तर प्रदेश अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक विरासत लिए आगे बढ़ रहा है। इसके पश्चिम में क्रांति की धरा मेरठ है। पूरब में बागी बलिया की कहानी है। लक्ष्मीबाई के शौर्य का साक्ष्य समेटे बुंदेलखंड है। अवध के नवाबी ठाट बाट को दिखाता लखनऊ, जहां से उत्तर प्रदेश का विधि और विधान तय होता है। मोहब्बत की निशानी ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में है। दुनिया भर से ताज प्रेमी खिंचे चले आते हैं ताज के एक दीदार को। 70 साल के उत्तर प्रदेश ने देश काल परिस्थितियों को करीब से देखा है। बाईस करोड़ की आबादी समेटे गंगा यमुना के मैदान में बसा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य। धर्म, संस्कृति, आस्था, विश्वास के साथ साथ विकास को भी साथ लेकर चल रहा है उत्तर प्रदेश। एक तरफ लखनऊ, कानपुर है तो राजधानी दिल्ली से सटा नोएडा और गाजियाबाद इस प्रदेश की इकोनॉमी को ऑपरेट करते हैं। उत्तर प्रदेश के इस स्थापना दिवस पर क्या है यूपी सरकार की तैयारी? नोएडा से लखनऊ तक यूपी दिवस मनाने की तैयारियां जारी हैं। 71 साल में कितना बदला उत्तर प्रदेश? यूपी दिवस पर स्पेशल कवरेज। – 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब यूपी की कमान संभाली थी तो उन्होंने कई नई परंपराओं की शुरुआत की। यूपी दिवस भी उन्हीं में से एक है। उस वक्त के राज्यपाल राम नाईक ने सीएम योगी को यूपी दिवस मनाने का सुझाव दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तय किया कि हर साल 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाएगा। साल 2018 में मुख्यमंत्री योगी ने यूपी दिवस मनाने की शुरुआत की। यूपी दिवस के पहले समारोह में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की थी। समय और दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलकर आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। इस प्रदेश की खासियत क्या है? अगर कोई एक हो तो शब्दों में बयां की जाए। फिर भी अगर यूपी के बारे में कभी कोई आपसे पूछे तो बस इतना कह दीजिए, यूपी मतलब पूरा हिंदुस्तान। यूपी देख लिया तो समझो भारतवर्ष के दर्शन, अध्यात्म, संस्कृति और कला को समझ लिया। उत्तर प्रदेश की
स्थापना के पीछे की कहानी से शुरू करेंगे और आधुनिक उत्तर प्रदेश तक की यात्रा आपको कराएंगे। साथ ही बीच बीच में ये भी बताते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश दिवस को लेकर इस वक्त नोएडा और लखनऊ में क्या हो रहा है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यूपी दिवस को लेकर इस बार क्या क्या तैयारी है। यूपी में ये चौथा स्थापना दिवस महोत्सव होगा। पहली बार साल 2018 में यूपी दिवस मनाया गया था और अब तब से लेकर अब तक मुख्यमंत्री योगी की सरकार हर साल यूपी दिवस मनाती है। हर बार यूपी दिवस सिर्फ लखनऊ में मनाया जाता था, लेकिन इस बार ये महोत्सव प्रदेश के इकोनॉमिक हब नोएडा में भी मनाया जाएगा। इसीलिए शुरुआत नोएडा से करते हैं। यूपी दिवस इस बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में भी मनाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस समय हम खड़े हैं नोएडा हाट में, जहां पर आप देख सकते हैं कि 24, 25 और 26 को होने वाला 3 दिन जो नोएडा हाट में यूपी दिवस है उसको लेकर यहाँ पर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जो यूपी दिवस इस बार मनाया जाएगा, इसमें करीब 5000 जो शिल्पकार हैं वो हिस्सा लेंगे। नोएडा, चमचमाती सड़कें, हाई फाई सोसाइटीज, आसमान को छूती इमारतें, यही नोएडा की पहचान है। इस शहर के बारे में कहा जाता है कि ये शहर कभी सोता नहीं, ये शहर कभी रुकता नहीं, ये शहर कभी थकता नहीं। इसीलिए इस शहर को यूपी महोत्सव के लिए चुना गया। चूंकि यह स्थापना दिवस वर्तमान सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो इसकी अभी बहुत ज़्यादा पूरे देश भर या विदेश में या बाकी सभी लोगों तक जानकारी नहीं है। तो जो भी उत्तर प्रदेश का निवासी है वो जहां जहां पर भी रह रहा है उस तक के हम बात पहुंचा सकें, ये सारी जानकारी दे सकें। इसके लिए यह हुआ कि इस आयोजन को 2 जगहों पर किया जाए। यूपी दिवस के लिए नोएडा को क्यों चुना गया? इसके पीछे की दूसरी वजह ये है कि ये वो जगह है जहां न सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया के कई देशों के लोग आते हैं। दिल्ली से सटा है, इसीलिए इस शहर में वो सभी सुविधाएं मौजूद हैं जिसकी जरूरत किसी भी मॉडर्न सोसाइटी और इवेंट के लिए बेसिक मिनिमम नीड्स हैं। नोएडा के सेक्टर 33 में शिल्प हाट है। इसी जगह पर यूपी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए अधिकारियों की फौज लगातार कार्यक्रम स्थल की मॉनिटरिंग कर रही है। तैयारी में कोई कमी न रह जाए, इसीलिए पुलिस कमिश्नर खुद नजर बनाए हुए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस न केवल राजधानी लखनऊ में बल्कि गौतम बुद्ध नगर में भी मनाया जा रहा है। और गौतम बुद्ध नगर में ये विशेषता है कि ये 15 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसके लिए बहुत ही वृहद पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं। इसकी एक कमेटी है जिसको मेरठ की डिविजनल कमिश्नर हेड कर रहे हैं और इसमें अनेक राउंड्स में बैठक हो चुकी है। और यहाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं शोकेस करने की कि जो हमारी प्रदेश में जो विविधता है वो हर प्रकार की विविधता यहाँ पर इस स्थापना दिवस की प्रदर्शनी में दिखाई दे। यूपी दिवस के उत्सव के लिए पूरे प्रदेश को 2 जोन में बांटा गया है। नोएडा में पश्चिमी यूपी के साथ साथ ब्रज क्षेत्र को प्रेजेंट किया जाएगा, जिसमें श्री कृष्ण से जुड़ी पौराणिक कथाओं का प्रेजेंटेशन किया जाएगा। साथ ही पश्चिमी यूपी की विविधता को भी स्टेज पर प्रस्तुत किया जाएगा। ब्रज की पृष्ठभूमि में जहाँ पर कृषि संस्कृति का विकास होता है, जहाँ पे बलराम या बलदाऊ जिनको हम कहते हैं और श्री कृष्ण जी अपनी भूमिका में आते हैं, उस पूरे के पूरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक घटनाक्रम को हम लोग अच्छी तरीके से वहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। इसी तरीके से जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी के सारे के सारे जो हमारे प्रतीक से लेकर के सांस्कृतिक तत्व हैं, उनको अवध की पृष्ठभूमि, पूर्वांचल की पृष्ठभूमि, बुंदेलखंड, इन सब को मिला करके यहाँ पर हम लोग प्रदर्शित करते हैं। महोत्सव में आने वाले लोगों के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की प्रदर्शनी भी रहेगी, जिसमें प्रदेश के हर जिले को रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की संस्कृति से जुड़ी कुछ पेंटिंग्स और प्रदर्शनी भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। मुरादाबाद का ब्रासवेयर, बरेली का जरी जरदोजी का काम, सहारनपुर का वुड कार्विंग्स, फर्नीचर का काम, लखनऊ का चिकन, भदोही के कारपेट्स, इस प्रकार से कई जगह की बहुत सारी चीजें फेमस हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश ने ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट
के नाम से एक बड़ी महत्वाकांक्षी बहुत ही सफल योजना लॉन्च की गई है। तो आपको ओडीओपी के विभिन्न जिलों के उत्पादों की यहाँ पर झलक दिखेगी। नोएडा में यूपी दिवस बेहद खास होने वाला है क्योंकि पहली बार यहाँ ये उत्सव मनाया जाएगा जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर नोएडा प्रशासन अलर्ट पर है। साथ ही तैयारियों में कोई कमी न रह जाए इसके लिए भी पुलिस की टीम और इवेंट प्रभारी ऑफिसर मिलकर काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का 25 तारीख को आगमन संभव है। उसको देखते हुए व्यापक सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है और यहाँ पर एक बहुत ही इस तरह का वातावरण दिया जाएगा कि लोग सुगमता से आकर इस प्रदर्शनी को मैं अपने फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम एंजॉय कर सके और यहाँ से एक यूपी के बारे में सुखद यादें लेकर जाएं। नोएडा में जब यूपी महोत्सव की शुरुआत होगी तो वो 15 दिनों तक चलेगा। इतने लंबे समय तक कोई कार्यक्रम चले उसमें खाने पीने की व्यवस्था न हो, ये बात थोड़ी अटपटी जरूर लग सकती है। लेकिन नोएडा शिल्पहाट में होने वाले यूपी दिवस महोत्सव में खाने पीने की पूरी व्यवस्था रहेगी। इसके लिए यहाँ बाकायदा 4 सेगमेंट बनाए गए हैं जिसमें पूर्वांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र के व्यंजन मिलेंगे। कोई भी दिवस तब तक अधूरा रहता है जब तक उसमें खाने का स्वाद ना हो। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए नोएडा अथॉरिटी पूरी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के व्यंजनों का यहाँ पर लजीज व्यंजन आपको खाने के लिए मिलेंगे। जो नरे भूषण जी हैं वो इसकी खुद अगुवाई कर रहे हैं, जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ हैं। और साथ ही जो व्यंजन यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेंगे तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के एसीओ वो खुद हमको बताएंगे क्योंकि ये पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी व्यंजन आपको यहाँ पर आप उनका लुत्फ उठा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है सर, उन्हीं से बात करेंगे। सर ये बताइए यूपी दिवस में खाने में क्या क्या खास होगा? यूपी दिवस में हम लोगों ने खाने को 4 सेगमेंट में बांट रखा है क्योंकि हमारा यूपी बहुत बड़ा है और यहाँ तो हर कोस पे जो है वो भाषा और खाने पान बदल जाता है। तो इसी तरीके से इसको 4 सेगमेंट में बांटा गया है। एक तो पूर्वांचल है, पश्चिमांचल है और उसके बाद ब्रज है हमारा और बुंदेलखंड है। तो ये इस तरीके से 4 सेगमेंट में हमने बांट रखा है। ये जो चारों आपके हमारे ये खंड दिख रहे हैं इनमें जिन में जिस खंड की व्यवस्था होगी खाने की वहाँ उसी तरीके की जो है पीछे की पेंटिंग वगैरह भी वो माहौल पूरा ऐसा लगेगा कि हम वहीं पर हैं। नोएडा अथॉरिटी ने यहाँ जो कैफेटेरिया बनाया है उसको भी खास तरीके से सजाया गया है। हर सेगमेंट में आपको पूरी फील मिले इसीलिए उसमें उस इलाके की प्रसिद्ध तस्वीरों को लगाया गया है। कैफेटेरिया में पूर्वांचल के लिए जो सेगमेंट बनाया गया है उसको पूरब के रंग में रंग दिया गया है। इसमें बनारस के घाट दिखेंगे तो पावन प्रयाग में गंगा से गले मिलती यमुना का किनारा भी दिख जाएगा। खाने में उन्हीं डिशेस को शामिल किया गया है जो उस इलाके में जानी पहचानी है। जैसे अगर बुंदेलखंड का कढ़ी चावल हम खिलाएंगे तो हम जो है यहाँ खुर्जा की खुरचन भी खिलाएंगे। अगर हम जो है वहाँ से पनीर और कलेजी और ये पनीर की कलेजी जो बनाते हैं वो खिलाएंगे लखनऊ का, तो फिर यहाँ पर हम जो है मेरठ का चाट भी खिलाएंगे आपको। तो हमारा प्रयास यही है कि सभी जगहों के कुछ न कुछ व्यंजन, जैसे आगरा का पेठा है हर आदमी जानता है, जैसे कानपुर में ठग्गू का लड्डू है या फिर जो है वहाँ की बदनाम कुल्फी है। तो ये हम लोगों का प्रयास है। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होगी वापसी। जहाँ अयोध्या सिया राम की देती समता का संदेश, कला और संस्कृति की धरती, धन्य धन्य उत्तर प्रदेश। न्यूज़ 18 की टीम